नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्यांश आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल द एग्जाम्स अड्डा में। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग सकुशल होंगे। दैनिक रोजगार समाचार में कौन कौन सी खबरें छात्र जीवन के लिए अति महत्वपूर्ण है, आज उन्हीं विषयों में हम लोग चर्चा करेंगे। हमारी चर्चा का स्रोत रहेंगे यूबीपीसीएस एग्जाम्स कैलेंडर के बारे में, वीडियो भर्ती के घोटाले के बारे में, वीडियो भर्ती घोटाले में क्या अपडेट चल रहा है, यूबीपीसीएस आरओ एआरओ की एग्जाम न्यूज के बारे में, कनिष्क सहायक 5512 वैकेंसी स्टेनोग्राफर के बारे में, रोडवेज चालकों का मानदेय बढ़ा, इन सभी विषयों में आज चर्चा करेंगे। अगर आपको हमारा सेशन हमारे या जानकारी पसंद आती है तो लाइक करके दोस्तों शेयर कर दीजिएगा और खुद सब्सक्राइब करिएगा तथा दूसरों को सब्सक्राइब करने के लिए प्रेरित करिएगा। चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले एक बुक के बारे में चर्चा करेंगे जो आपको कनिष्क सहायक या जूनियर असिस्टेंट बनने के लिए अति महत्वपूर्ण है। इस बुक के बारे में क्या अपडेट है, देखिए किसी भी एग्जाम्स की तैयारी के लिए हमारे पास 3 स्टेज है। सबसे पहली स्टेज क्या है कि हमें अपने को पूरा सिलेबस कवर करना है। अगर आपने एक बार सिलेबस कवर कर लिया तो इसमें जो भी एरर्स आ रही हैं उन गलतियों को पकड़ना है और गलतियों को सुधारना है। अगर आप ये गलती सुधारने के क्रम में चर्चा करेंगे तब जाके इस पुस्तक के बारे में चर्चा करेंगे। अब इस बुक को देखते हैं। इस बुक द्वारा हमारी गलतियों को सिर्फ आइडेंटिफाई नहीं किया जाएगा, गलतियां सुधारी कैसे जा सकती हैं, उस तरह की दोबारा गलतियां उस बारे में क्या है। ठीक है, इस बुक की सबसे अच्छी खासियत ये है, इसमें आपको 20 प्रैक्टिस सेट्स मिलेंगे। 20 प्रैक्टिस सेट्स के साथ आप लोगों को मिलेगा 2 सॉल्व पेपर 20 प्रैक्टिस सेट। इसका कंप्लीट सिलेबस तो आप लोगों को पता ही होगा, तो सिलेबस तक का पैटर्न पढ़ने की क्या आवश्यकता है, ये तो आप लोगों को कंफर्म ही हो चुका होगा। यहाँ से थोड़ा सा और डाउन चलते हैं। देखिए सबसे पहले क्या करना है, आपको पेन ले लेना है और आंसर की से लिखने की इच्छा तो लिख लीजिए, या आंसर आपको टिक लगाने हैं। पहले आपको इस तरह के पूरा पूरा प्रैक्टिस सेट्स मिलेगा, ये प्रैक्टिस सेट्स आपको देना है। प्रैक्टिस सेट्स जहां कंप्लीट होगा, प्रैक्टिस सेट्स के कंप्लीट होते ही आपको इसकी आंसर की मिल जाएगी। आपको मैच करना है कि आपका कौन सा आंसर सही था, कौन सा आंसर गलत था। जस्ट सपोज करते हैं कि आपने पूरा का पूरा पेपर दिया और पूरा पेपर देते समय आपके पास से 10 क्वेश्चन गलत हो गए, 15 क्वेश्चन गलत हो गए, 53 नंबर क्वेश्चन गलत हो गया, 87 गलत हो गया, 48 गलत हो गया, 105 गलत हो गया, 109 गलत हो गया, 16 गलत हो गया, 102 गलत हो गया। ऐसे कई क्वेश्चन गलतियां निकल गई। अब आपको क्या करना है, जो आपकी गलतियां हुई हैं आपकी उन गलतियों को सुधारने के लिए, सिर्फ गलतियों को सुधारना नहीं कि ये ऑप्शन गलत था, बल्कि उस क्वेश्चंस का आपको एक्सप्लेनेशन वर्जन भी देखने को मिल जाएगा। जैसे मान लेते 62 नंबर गलत हुआ था रीजनिंग का। अब 62 नंबर किस तरह से गलत हुआ, उसमें क्या गलती थी, उसका पैटर्न एक्सप्लेनेशन के साथ इस बुक में दिया गया। आपने देखा 62 गलत था, 62 का एक्सप्लेनेशन देगा। अब इस पैटर्न पे आने वाला कोई भी क्वेश्चन भविष्य में आपका गलत नहीं होगा, और यही एक चीज है जो आपको सेलेक्टिव और नॉन सेलेक्टिव में डिफरेंस करके क्रिएट कर देगी। इसके बाद मान लेते हैं कि चलिए मान लेते हैं कि यूपी जीके का कोई क्वेश्चन गलत हो गया। चलिए रीजनिंग में तो इतना सब लोग करते हैं, यूपी जीके का मान लेते हैं। जैसे कि कौन सा और थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लो, थोड़ा सा और नीचे चले जाओ। मान लेते हैं आपका 102 नंबर क्वेश्चन गलत हो गया, तो 102 नंबर सिर्फ ये नहीं कि इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, बल्कि इसका एक्सप्लेन्ड वर्जन भी लिखा हुआ है। तो ये एक्सप्लेन वर्जन आपको सिलेक्शन दिलाने में अहम रोल देगा। अब ये बुक मिलेगी कहाँ से आपको, आप अपने नजदीकी किसी भी बुक स्टॉल में जाके पता कर सकते हैं, ये बुक आपको मिल जाएगी। अगर आपको नहीं मिलती है तब आपके पास अमेजन और फ्लिपकार्ट दोनों के लिंक हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में लगा है, आपकी इच्छा करे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक में अमेजन और फ्लिपकार्ट से जाके परचेस कर सकते हैं। दोनों के लिंक डिस्क्रिप्शन से आपको मिल जाएंगे। अब चर्चा करते हैं आज की न्यूज़ के बारे में, आज की प्रमुख जानकारियों के बारे में। जैसे कि सबसे पहले जानकारी हमें मिलती है वीडियो भर्ती के बारे में। देखिए वीडियो भर्ती क्या थी, 2018 में पेपर होता है, 2018 में पेपर रद्द किया जाता है, इसका एक दोबारा पेपर होता है, दोबारा पेपर के बाद लोगों को ज्वाइनिंग लेटर भी डिस्ट्रीब्यूट कर दिए गए। अब इसमें जांच चाहिए, एडीएम इसमें निलंबित किए गए। क्या है, सरकार ने ग्राम विकास अधिकारी भर्ती में गड़बड़ी के आरोप में कानपुर की अपर जिला अधिकारी भूमि अज्ञाति रिंकी जायसवाल को निलंबित कर दिया है। आयोग में तैनात कुछ अन्य अधिकारियों व कर्मचारियों पर भी जल्द कार्रवाई हो सकती है। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने ग्राम विकास अधिकारी के 1953 पदों पर भर्ती के लिए वर्ष 2018 में विज्ञापन निकाले थे। परीक्षा कराई गई थी, गड़बड़ी पाए जाने पे स्पेशल एसआईटी जांच को दी गई थी। एसआईटी ने रिपोर्ट में आयोग की तत्कालीन उप सचिव रिंकी जायसवाल के पर लापरवाही की बात कही है। साथ ही उस समय तैनात 2 अन्य पीसीएस अधिकारियों पर अनदेखी कर्मियों के मिलीभगत की बात कही है। नियुक्ति विभाग ने रिपोर्ट के आधार पर रिंकी को निलंबित कर दिया है। वो फिलहाल कानपुर नगर में एडीएम पद पर तैनात थी। अब देखिए भर्ती में हुई घोटाले आए, लोग निलंबित हुए, और यहाँ जो वीडियो वाले थे इनको ज्वाइनिंग लेटर्स भी मिल चुके हैं, कुछ लोगों को पोस्टिंग भी मिल चुकी है। अब इस क्रम में क्या अपडेट होता है ये मैं आपको भविष्य में लगातार बताता रहूंगा। इस न्यूज़ मैं खुद जुड़ा हुआ हूं, तो मैं आप तक इसकी एक एक सत्य खबरें पहुंचाता रहूंगा। अगर कोई भी धांधली हुई है, उस धांधली में जो भी व्यक्ति दोषी पाया जाएगा उसको तो निलंबित किया ही जाएगा, परंतु इस क्रम में केवल एक व्यक्ति पीसता है, वो है कैंडिडेट्स। अब इसमें से बहुत सारे कैंडिडेट्स थे जिनको रिंकी आयोग जी का इनका नाम भी नहीं पता होगा।
क्या करें, हो गया, चलिए जो कुछ भी हुआ ठीक हुआ। अब आगे देखते हैं आगे क्या अपडेट्स होता है। जो दोषी हैं उन्हें सजा मिलनी चाहिए। एक न्यूज और देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार ने लखनऊ विश्वविद्यालय में अप्लाइड इकोनॉमिक्स विभाग के प्रोफेसर विमल जायसवाल के खिलाफ भी भ्रष्टाचार के आरोपों के आदेश दिए हैं। एएलयू प्रोफेसर को भी भ्रष्टाचार की जांच होगी। अब आगे न्यूज देखते हैं। इसके बाद आरओएआरओ की स्थिति के बारे में क्या है। आरओएआरओ की परीक्षा 2023 प्रारंभिक परीक्षा को वनडे शिफ्ट में कराने के लिए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से गठित कमेटी की रिपोर्ट सार्वजनिक न होने से प्रतियोगी छात्रों में असमंजस की स्थिति बनी हुई है। यूपीएससी आंदोलन टीम से जुड़े छात्रों ने शुक्रवार को आयोग अध्यक्ष को भेजे ज्ञापन में समिति की रिपोर्ट के अधिकृत वेबसाइट्स पर सार्वजनिक करने व 2025 के कैलेंडर में आरओएआरओ 2023 की प्रारंभिक व मुख्य परीक्षा तिथियों को घोषित करने की मांग की है। छात्र राजन त्रिपाठी और पंकज पांडे का कहना है समिति का गठन हुए तकरीबन 2 महीने हो चुके हैं, लेकिन अब तक रिपोर्ट नहीं आने के कारण परीक्षा को लेकर संशय व्याप्त है। 11 से 15 नवंबर तक हुए आंदोलन के बाद आयोग ने पीसीएस को तो एक दिन में ही कराने की सूचना दे दी थी, लेकिन आरओएआरओ को लेकर अब तक कोई निर्णय नहीं हो सका है। देखिए, आरओएआरओ के एग्जाम्स को एक दिन में कराने के लिए जो निर्णय था, अब छात्रों की मांग क्या, हम सब की मांग यही है कि इसके बारे में जो भी समिति का निर्णय आया था, 1 दिन में होगी, 2 दिन में होगी, 4 दिन में होगी, 5 दिन में होगी, कम से कम उस निर्णय को पब्लिक ऑर्डर में लेके आया जाए। पब्लिक आंदोलन हुआ था, छात्रों द्वारा हुआ था, छात्र इस बात को उठाए थे कि क्या चीज सही है, तो कम से कम जो भी निर्णय हुआ है वो निर्णय छात्रों तक पहुंचना चाहिए। ऐसा नहीं है वो केवल फाइलों में दबा हुआ रह जाए, बाद में जाके केवल हमें ज्ञापन देखने को मिले। और दूसरी मांग ये है कि पीसीएस के एग्जाम कैलेंडर के बारे में, पीसीएस का जो भी एग्जाम कैलेंडर है उसमें आरओएआरओ की भर्ती भी ऐड होगी। ये बात तो बिल्कुल सत्य है। इसी वजह से आरओएआरओ की भर्ती की वजह से अभी पीसीएस का कैलेंडर नहीं जारी हो सका है। ये पीसीएस का कैलेंडर अभी तक 10 तारीख तक जारी होने की बात कही जा रही थी। धीरे धीरे अब इसकी डेट बढ़ चुकी है। 10 तारीख की जगह अब ये 15 तारीख की चर्चा कर रहे हैं कि 15 तारीख तक, 15 जनवरी तक आप लोगों को पीसीएस का कैलेंडर देखने को मिल जाएगा। तो इन विषयों में भी ध्यान रखिएगा। और उम्मीद है ये जो 15 तारीख को पीसीएस का कैलेंडर आएगा, इसमें आरओएआरओ भर्ती के बारे में भी अपडेट दिया गया होगा। अब चर्चा करते हैं इसके बाद नेक्स्ट जानकारी के बारे में। अगली कौन सी सूचना है जो छात्र जीवन से बड़ी महत्वपूर्ण है। संविदा कर्मचारियों के संविदा पे जो ड्राइवर व कंडक्टर थे उत्तर प्रदेश परिवहन निगम के बारे में, उनका 17 पैसा पर किलोमीटर कर्मियों का पारिश्रमिक बढ़ाया गया है। 35,000 परिवहन निगम में संविदा कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। है क्या, परिवहन निगम नवीन उत्कृष्ट और उत्तम प्रोत्साहन राशि भी देता है। इसमें चालकों और परिचालकों की लगातार सेवा के आधार पर यह धनराशि मिलती है। चालक की लगातार 2 वर्षों और परिचालकों को लगातार 4 वर्षों की सेवा होनी चाहिए। इससे में 288 दिन की ड्यूटी के साथ ही किलोमीटर का लक्ष्य पूरा करना होता है। उत्कृष्ट प्रोत्साहन योजना के लिए 7800 किलोमीटर और उत्तम प्रोत्साहन योजना के लिए 66,000 किलोमीटर बस का संचालन करना अनिवार्य है। उत्तर प्रदेश राज्य सड़क निगम ने संविदा पर कर्मचारियों में ड्राइवरों को 17 पैसे और कंडक्टरों को 13 पैसे पर किलोमीटर का श्रमिक मानदेय बढ़ाया गया है। अच्छी चीज है, मानदेय बढ़ाए, लोगों की धनराशि भी बढ़ेगी, कुछ पैसे भी आएंगे। पर इमेजिन इट, 17 पैसे और 13 पैसे पर किलोमीटर है। ये पैसा पर किलोमीटर है, ये चीज ध्यान रखना। ये थोड़ा सा 100 किलोमीटर पे जाके इनको मिलेंगे 17 रुपए पर। ठीक है, ये मंथली ऑर्डर में काफी अच्छा धनराशि, काफी अच्छा योगदान रहा। इसके बाद हम लोग चर्चा करते हैं अगली योजनाओं के बारे में। नियमों में एकरूपता न होने के कारण असिस्टेंट प्रोफेसर के पद की कुछ भर्तियां लटक गई हैं। नियमों में एकरूपता न होने के कारण उच्च शिक्षा विभाग की असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पे भर्तियां अटक गई हैं। दिसंबर के आखिरी सप्ताह में 562 पदों के लिए ज्ञापन जारी होना था, जो कि अभी तक जारी नहीं हो सका। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने इस संबंध में शासन को पूरी स्थिति से अवगत करा दिया है। सीएम ने सभी रिक्त पदों को शीघ्र भरे जाने का निर्देश दिया है। इसके तहत राज्य के डिग्री कॉलेजों और सहायता प्राप्त डिग्री कॉलेजों में विभिन्न विषयों के सहायक आचार्यों की भर्ती के लिए प्रस्ताव यूपीपीएससी को भेजा गया था। ये प्रस्ताव शिक्षा शास्त्र, उर्दू, कंप्यूटर साइंस, फारसी, अर्थशास्त्र, भूगोल, हिंदी, इतिहास, गृह विज्ञान, भौतिक विज्ञान, राजनीति विज्ञान, मनोविज्ञान, जंतु विज्ञान, रसायन विज्ञान, सांख्यिकी, वनस्पति विज्ञान, वाणिज्य, अंग्रेजी, संगीत, गायन, गणित, समाजशास्त्र और शारीरिक शिक्षा से संबंधित अधिकारियों के मुताबिक राजकीय डिग्री कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती की मेरिट लिस्ट की स्क्रीनिंग, लिखित परीक्षा और साक्षात्कार दोनों अंक जुड़ते हैं। वहीं एडेड डिग्री कॉलेज में लिखित परीक्षा सिर्फ क्वालिफाइंग होती है। अब इन चीजों बारे में जल्द ही निर्णय ले लिया जाएगा और आपको ये भर्ती 562 पदों की जल्द देखने को मिल जाएगी। तो चलिए, आज छात्र जीवन से अखबार समाचार पत्र में ये मुख्य घटनाएं थी
जो आपके बड़े काम आ सकती हैं। उम्मीद करते हैं आपको सेशन पसंद आया होगा, दोस्तों शेयर करिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए कीप स्टडी कीप स्माइलिंग, पढ़ते रहिए मुस्कुराते रहिए, पढ़ाई मुस्कुराहट एक साथ अच्छी लगती है, अकेले में दोनों ही अधूरे हैं। जो लोग भी उत्तर प्रदेश अधीना सेवा चयन आयोग के अंतर्गत किसी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, आप लोग एक नंबर पर टेक्स्ट कर सकते हैं ताकि आपको उन सभी ग्रुप में जोड़ा जा सके जिनमें इनसे संबंधित बैचेस आपके चल रहे हैं, और कंप्लीट बैच आप लोगों को 0 रुपीज फीस में मिल जाएगा। तब तक के लिए कीप स्टडी कीप स्माइलिंग, पढ़ते रहिए मुस्कुराते रहिए, पढ़ाई मुस्कुराहट एक साथ अच्छी लगती है, अकेले में दोनों ही अधूरे हैं। धन्यवाद दोस्तों।